अगर आप सेल्फ स्टडी कर लिए हैं खुद से, उसके बाद ही आप ग्रुप स्टडी कीजिए, क्योंकि आप खुद समझ ही नहीं रह रहे हैं, दूसरे को क्या समझाइएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी खुद से नहीं करिए, खुद नहीं समझिएगा, तो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, हमको जो आ रहा है हम उसको बता सके, ठीक है, और जो उसको आ रहा है वो हमको समझा सके। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। पढ़ाई का अलग अलग तरीका होता है। तरीक़ों की बात करें तो कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ते हैं, कुछ ग्रुप में पढ़ते हैं, तो कुछ सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं। आज हम आए हैं पटना के इंस्टीट्यूट में और जानेंगे बच्चों से कि वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा पसंद करते हैं या ग्रुप स्टडी, क्योंकि पढ़ाई का सबका अपना तरीका होता है, सबको अलग तरह समझ में आती हैं चीज़ें। कुछ लोग डिस्कशन के थ्रू चीज़ें जानते हैं, तो कुछ अपने पढ़ाई से ही जान लेते हैं। चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी पसंद क्या है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी। क्या नाम है आपका? ज्योति मिश्रा। क्या पढ़ाई कर रही हैं? बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोचिंग से पढ़ने के बाद किस तरह से पढ़ाई करती हैं यहाँ जाने के बाद? देखिए, हम तो 12th किए थे और पटना आए तो यहाँ सर का क्लास किए, हमको अच्छा लगा। हमको कुछ आइडिया नहीं था कि बीपीएससी में होता क्या है, करना क्या है, बस हमको लक्ष्य था कि हमको बीपीएससी ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो हम सर के पास आए, यहाँ मतलब तैयारी किए, कुछ दिन पढ़े। हमको तो पता भी नहीं था कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, क्या पूछता है, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे को। यहाँ आए, कुछ दिन पढ़ाई किए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, तब जाके लगा कि नहीं यही होता है बीपीएससी। उसके बाद ही लगा कि नहीं करना है तो हमको यही करना है। मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अभी हम पार्ट 1 में हैं, बीए पार्ट 1 में, ठीक है। मेरा प्रिपरेशन 3 साल पहले से चल रहा है। अच्छा। पहले हम पीटी करेंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी में हम सर को अभी से ही बोले सर मेंस का क्लास स्टार्ट करिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, हमको करना है सब जल्दी जल्दी। क्यों जल्दी करना है आपको और आपके पास टाइम की कमी क्यों है? टाइम लिमिटेड होता है ना लड़कियों के लिए, घर से भी प्रेशर होता है, मैरिज का, फैमिली का, कि नहीं जो भी करना है इतना ही लिमिटेड टाइम है, आपको करना पड़ेगा, नहीं करे तो आगे आपका मैरिज हो जाएगा। तो आपके घर से क्या शादी को लेकर एक चीज़ है ऐसी वाली की है इतने तक की लड़कियों को पढ़ना और उसके बाद? नहीं ऐसा कोई नहीं है, हम अपने घर में बड़े हैं और स्टार्ट होगा तो मैरिज मेरे से यहाँ स्टार्ट होगा, तो वो हो जाता है कि बड़ा बच्चा है पहले इसको कर दो, लड़की भी है। हम लोग 3 बहन थे, तो प्रेशर होता है ना कि नहीं पहले कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे पढ़ाई जो बच्चे करते हैं तो उनके लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या फिर फ़ायदेमंद होती है या फिर ग्रुप स्टडी ज़्यादा? देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर लिए हैं खुद से, उसके बाद ही आप ग्रुप स्टडी कीजिए, क्योंकि आप खुद समझ ही नहीं रह रहे हैं, दूसरे को क्या समझाइएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी खुद से नहीं करिए, खुद नहीं समझिएगा, तो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, हमको जो आ रहा है हम उसको बता सके, ठीक है, और जो उसको आ रहा है वो हमको समझा सके। तो पहला नंबर तो आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास कर लिए, उसके बाद ही आप खुद से पढ़िए, पहले डिस्कशन वगैरह नहीं कीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि नहीं जो हमको याद है वो पता कैसे चलेगा, वह डिस्कशन करेंगे, वो हमसे पूछेगा, हम उससे पूछेंगे, तब ना पता चलेगा। तो पहले सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, खुद से पढ़िए, सर के मार्गदर्शन में पढ़िए, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करिए। क्या नाम है आपका? यस आनंद। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? बिहार दरोगा के लिए फ़िलहाल पढ़ रहे हैं अभी। जी, कितने दिनों से तैयारी? बस 2-3 मंथ 4 मंथ से है। 3 मंथ से। अभी आपने शुरुआत ही की होगी पढ़ाई की? बिल्कुल। तो अभी शुरुआत में कैसे पढ़ाई करते हैं? शुरुआत में जो यहाँ पे क्लास चलता है, सर जो बताते हैं उसको फॉलो करते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं या फिर ग्रुप स्टडी पर भी फोकस है, थोड़ा बहुत रुझान उस तरफ है? सेल्फ स्टडी ज़्यादा है, बात होगी सर जो बताते हैं वो उसको भी फॉलो करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं। ग्रुप स्टडी भी ज़रूरी है, तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी है। जी ज़रूर। तो उसके फ़ायदे मुझे बताइए कि ग्रुप स्टडी क्यों ज़रूरी है और सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, जो मतलब पूरा आप अच्छा से डीप में पढ़िएगा, उसको समझ में अच्छे से आएगा। ग्रुप स्टडी मतलब है जो कोई भी डिस्कशन होने से ज़्यादा याद होता है। अगर आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा माइंड में आता है, इसलिए ग्रुप स्टडी थोड़ा ठीक। ओके, उसमें ये चीज़ें भी होती होंगी जो आपको नहीं पता है वो आपको? हाँ, जो नहीं पता है वो मतलब ग्रुप के माध्यम से पता चल जाता है और वो याद हो जाता है, भूलता नहीं आदमी जल्दी ग्रुप स्टडी। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। क्या पढ़ाई कर रहे थे? बिहार एसआई दरोगा की तैयारी। कितने दिनों से तैयारी कर? अभी 2 से 3 मंथ हो रहा है, 2 से ढाई मंथ ओके। अभी।
सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ग्रुप स्टडी पर? सेल्फ स्टडी भी मायने रखती है, लेकिन ग्रुप स्टडी में ये होती है ना कि जैसे हम लोग की कोई चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन ग्रुप स्टडी में जैसे रिलेट करके लोग को बता देते हैं तो उससे हम लोग को ज़्यादा माइंड में असर होता है। जैसे कोई रिलेट करके अपने एनवायरनमेंट को लेकर, चाहे माने जो अपने लाइफ में चल रहा है उसके अनुसार रिलेट करते हैं लोग, तो उससे ज़्यादा याद हो जाता है ग्रुप स्टडी में। सेल्फ स्टडी में काफ़ी बार ऐसा होता है कोई ट्रिक आपको नहीं पता होती है, तो वो ग्रुप स्टडी में जब आप जाते हैं डिस्कशन करते हाँ, हैं तो उसमें मतलब जानकारी मिल जाती है ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैं सेल्फ स्टडी किया, मान लीजिए सर जो बताएं उसको मैं सारे चीज़ कर लेता हूँ, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन में बैठता हूँ तो लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं जान रहा था, इनके थ्रू जाना और अच्छी तरह के, जैसे सर यहाँ पढ़ा दिए तो यहाँ से जाकर मैं उस चीज़ को ग्रुप स्टडी फ़ोन से या ग्रुप डिस्कशन करके बैठ के साथ कर लेते हैं, तो लगता है कि नहीं मतलब उस चीज़ को मतलब भूल ही नहीं पाते हैं, माइंड में टेकअप हो जाती है। यस, आप लोग ग्रुप स्टडी करते हैं? हम करते हैं। हफ्ते में कितनी बार या फिर रोज़ होती है या फिर जैसे ज़्यादातर मतलब हम लोग का डिस्टेंसिंग हो, 2 दोस्त है बोरिंग रोड में ही, वो भी एसआई का तैयारी करता है, तो हम लोग को ज़्यादातर मोबाइल पे 3-4 लोग हैं तो मोबाइल पे ही डिस्कशन हो जाती है 9 से रात को 9 से 11 बजे तक। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो बीपीएससी दरोगा का बैच होता है, तो स्पेशली दरोगा की तैयारी में लगे हैं और करना भी है दरोगा ही। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी अभी ज़्यादा दिन से तो नहीं कर रहे फ़िलहाल। इस बार मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, तो इस बार जब से बैच स्टार्ट हुआ तब से चलिए बोला जाए मोटा मोटी तो 3-4 महीने से। अच्छा, बीपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी करते हैं तो एक स्टडी का एक फ्लो होता है, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसमें ग्रुप स्टडी भी आती है, सेल्फ स्टडी भी आती है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर ग्रुप स्टडी? देखिए सेल्फ स्टडी भी दोनों ज़रूरी है, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो कोचिंग भी ज़रूरी है। हम आपके क्वेश्चन थोड़ा हट के बात करना चाहेंगे, और कोचिंग इसलिए ज़रूरी है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है ना उसको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, पहला ना बात। दूसरा बात यह है कि जब नया नया होता है तो कुछ मतलब एक टॉपिक हुआ पता नहीं चला क्या हुआ, 2 टॉपिक हुआ, मतलब जो फाउंडेशन बैच होता है ना उसमें पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो बाद में जब फाउंडेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जब प्रीवियस ईयर देखते हैं उसके बाद पता चलता है अच्छा ये है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फाउंडेशन के बाद ही ग्रुप डिस्कशन या फिर जो बोले वो करना चाहिए। थोड़ा और हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम नवजीवन कैंपस का भी एक सदस्य है, तो बात कुछ ऐसा है ना कि जो बच्चा स्पेशली बीपीएससी दरोगा का जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब पटना में भी हो या गांव में हो कहीं भी तैयारी करें, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा नवजीवन कैंपस के सदस्य के तौर पर कि गलत कोचिंग नहीं चुने, जो भी कोचिंग चुने अच्छा कोचिंग चुने, जहाँ पे कंटेंट अच्छा हो, मार्गदर्शन अच्छा हो। पढ़ाई लाइफ में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से हट के जो मतलब गुरुजन होते हैं जो मोटिवेट करते हैं या फिर अपनापन जो फील करवाते हैं ना पटना में, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब घर की तरह फील करवाना, एज ए गार्जियन फील करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा लोग आते हैं, जो भी कोचिंग हो जाए, हंसी मजाक वाला कोचिंग, यहाँ पर कोचिंग कम और कपिल शर्मा शो ज़्यादा चलता है, इससे बच्चे लोग एकदम बचना चाहिए। हाँ, हालांकि इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है एकदम पर्सनली, एकदम करीब से देखा है। तो देखा जाए तो मैं नवजीवन कैंपस के तरफ से सदस्य के रूप में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी जान मुझे कोई गम नहीं कि तुम मेरे साथ ना हो, कि मेरी जान मुझे कोई गम नहीं, स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जो यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं या फिर घर कहीं भी, कि मेरी जान मुझे कोई गम नहीं कि तुम मेरे साथ ना हो, बस तेरी इतनी सी फिक्र है कि तेरी हाथ में कोई गलत हाथ ना हो। इसलिए कोचिंग जो भी चुने अच्छा से चुने, अच्छा कोचिंग दे के चुने, अच्छा टीचर हो, अच्छा कोचिंग हो, अच्छा कंटेंट हो, अच्छा जो मार्गदर्शन करे, उन्हीं के लिए शायरी था। और जो नया एस्पिरेंट है वो सोच समझ के कोचिंग, हालांकि इसका तो कभी आज तक नवजीवन के पास ना प्रचार हुआ है ना कुछ हुआ है, ये शायद आपको ही पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कभी ना कहीं बैनर देखेंगे ना कुछ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कपिल शर्मा शो चलता है। यहाँ पर जो गुरुकुल में जो जिस हिसाब से तैयारी होता है ना उस हिसाब से तैयारी होता है। हाँ, ये अच्छा मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कपार छिलवा के नहीं बैठे या फिर धोती पहन के नहीं बैठते, ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो भी होता है उससे कम नहीं होता यहाँ पर। बस इसी के साथ में थैंक यू। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 मंथ मतलब नहीं 1 ईयर हो गया है। अच्छा, 1 साल हो चुका है। अब कभी अटेम्प्ट भी दिया? 1 अटेम्प्ट दिए थे। कैसा रहा अटेम्प्ट? अटेम्प्ट बढ़िया रहा था। जैसे तैयारी कंप्लीट थी नहीं, और स्टार्टिंग में पटना हम आए थे तो तैयारी थी नहीं, लेकिन दिए तो जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तो यहाँ जब क्लास किए तो यहाँ वीकली सर टेस्ट लिया करते थे, और जो टेस्ट था उससे जो क्वेश्चन थे 75% 80% क्वेश्चन जो है सो डायरेक्टली बीपीएससी में आए थे, इसलिए देने में ज़्यादा आसानी हुआ, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो पाता है यहाँ पे।
कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद घर पर कैसे पढ़ाई करते हैं? कोचिंग में तो पहले जो पढ़ाई होता है उसको घर पे जाकर रिवीजन करते हैं, देखते हैं। उसके बाद जो पहले का पढ़ाया हुआ है वो सब देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते हैं। मतलब कि 6 to 7 आवर्स पढ़ते हैं और 1 से 1 से 1.5 घंटा डिस्कशन मेरा होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जी। और किन के साथ होता है और किस तरह का डिस्कशन होता है? दोस्त के साथ करते हैं डिस्कशन। जैसे कि हम लोग तो दूर पे हैं तो मिल नहीं पाते, तो हम लोग फ़ोन पे ही डिस्कशन टॉपिक डिसाइड कर देते हैं कि क्या पढ़ना है, और उससे हम लोग क्वेश्चन जो है सो डिस्कस कर लेते हैं। बस उतना ही करना है। डेली का हम लोग का होमवर्क सीरीज चलता है। सर भी होमवर्क सीरीज अपना देते हैं यहाँ पर, और हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उसमें भी होमवर्क सीरीज चलता है, और उससे हम लोग का सारा तैयारी चल रहा है। और कितना हेल्पफुल होता है ग्रुप डिस्कशन एक स्टूडेंट के लिए जब वो तैयारी कर रहा होता है? देखिए, मेरा ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो क्लास से हट कर थोड़ा सा होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब डिस्कशन हो जाता है तो क्लास का कंटेंट थोड़ा इजी लगने लगता है, और सारा काम इजीली पढ़ाई भी होता है। और उससे थ्रू क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं क्लास के थ्रू पता चलते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलते हैं, और वो सब क्वेश्चन के जरिए डिस्कशन किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति कुमार सिंह। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कितने दिनों से? अप्रॉक्स 6 मंथ मैम। सेल्फ स्टडी करते हैं या ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा? सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ, बट ग्रुप स्टडी भी स्टार्ट किया हूँ मैं विद इन 1 मंथ से। सेल्फ स्टडी जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है आपकी पढ़ाई में, और ग्रुप स्टडी किस तरह से हेल्पफुल होती है? मैम सेल्फ स्टडी जैसे यहाँ पे जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, और क्लास अगर करके घर पे रिवाइज अगर नहीं करते हैं तो सेल्फ स्टडी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। बट घर पे है कि अगर आप यहाँ से जो भी हम लोग क्लासेस के होमवर्क वगैरह होमवर्क सीरीज मिल रहा है, घर पे जाकर 6 आवर्स भी अगर हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे लिए। और ग्रुप स्टडी इस मायने में होता है कि हम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाए उसको। अगर ग्रुप भी है कि ग्रुप में अगर मैक्सिमम लोग हो तो ज़्यादा बेटर नहीं है, अगर 3-4 पीपल हो हमारे साथ तो ज़्यादा बेटर है। और अपने अगर फ्रेंड्स कलीग अगर मतलब हो तो उसमें ज़्यादा रिवीजन का चांसेस बनता है उसमें। सेल्फ स्टडी की बात करें तो वो कितने घंटे आप करते हैं, और ग्रुप स्टडी की वो कितने घंटे करते हैं? मैम ग्रुप स्टडीज़ तो 1.5 आवर्स अप्रॉक्स, और सेल्फ स्टडी 7 आवर्स मैम। 7 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग के अलावा? यस मैम, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, यस। ओके। जो ग्रुप स्टडी होता है उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि दोस्त मिलते हैं तो काफ़ी बार इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए मैंने बोला मैम कि अगर ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए आपके पास। अगर मान के चलिए कि अगर आप मैक्सिमम 3-4 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो हाँ, बट आपको चॉइस चूज करना है कि वैसे लोग हम अपने ग्रुप में ना रखें जो मतलब कि फिजूल की बातें करें, है ना। वैसे लोग चुने जो मतलब स्टडी से रिलेटेड बात हो, क्योंकि अगर आप स्टडी से रिलेटेड अगर नहीं करके किसी और बातों में पढ़ते हैं तो वो टाइम पास हो जाता, और वो बेटर नहीं है हमारे एजुकेशन के लिए। तो आप ग्रुप स्टडी कैसे करते हैं? आप बाकी लोग तो मैंने जिनसे बात की उन्होंने बताया कि फ़ोन के थ्रू करते हैं, आप लोग किस तरह से करते हैं? मैम वो हम फ़ोन के थ्रू नहीं मैम, एक जगह बैठ करके जैसे क्लास में ही डिस्कशन कर ले, ठीक है, या फिर कहीं हम लोग जैसे हो गया कि अपने डेरे पे ही बुला करके अपने वहाँ पे भी डिस्कशन कर लें। क्योंकि मैम फ़ोन पे होता क्या है एक्चुअली सामने से देख नहीं पाते हैं, और वैसे अनकम्फर्टेबल होता है मैम, वो तो नॉट फील बेटर। थैंक यू। आपने स्टूडेंट से सुना, हमने उनसे बातें की और जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी दोनों का अलग अलग फ़ायदा है। उसमें से कुछ लोगों ने बताया कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप ग्रुप स्टडी के लायक नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक आप चीज़ें जानेंगे नहीं तब तक किसी को बता नहीं पाएंगे, उन्हें समझा नहीं पाएंगे। वही कुछ लोगों का कहना था कि वो ग्रुप स्टडी में जाकर नई नई चीज़ें सीखते हैं, वहाँ पे से बहुत सारे ट्रिक्स उन्हें मिलती हैं जो वो आगे चलकर किसी को भुला नहीं पाते हैं उन सारे ट्रिक्स को। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेपॉड नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो सारे ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट की राय मौजूद है, साथ ही उनके गाइडेंस और उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और रिविजन करना चाहते हैं तो विद इन 30 मिनट्स यहाँ पे ऑडियो के फॉर्म में कर सकते हैं। शुक्रिया।